आप मानते हैं कि बिहार में रोजगार के अवसर हैं? पूरा है, हाँ? पूरा है, लेकिन करना नहीं चाहता है, युवा करना नहीं नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। वो देखना चाहता है कि कहाँ सहरसा में जाए, कहाँ दिल्ली में जाए, कहाँ पंजाब में जाए, कहाँ 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 जाए। लेकिन वहाँ देख रहे हैं कि तमाशा के यहीं पर ही कमा के आदमी बहुत कुछ बना लिया। बहुत सा आदमी देखिए कि अपना बनारस छोड़ के हम लोग के जिला में आके कमा रहा है। बहुत कहते हैं कि वो गंजारी है तो भंगेरी है, तो बहुत तरह से बात उठाते हैं। उठाने वाला को क्या है, विरोधी लोग के बहुत सब चीज है। हम लोग के भी उठाते हैं कि फलाना कलर का खराब है, फलाना खराब है, फलाना खराब है, तो उससे थोड़ी हो जाएगा। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। अभी मैं मौजूद हूँ राजगीर से हरिद्वार जाने वाली समर स्पेशल एक्सप्रेस में, और मैं बिहार के लोगों के साथ मौजूद हूँ जो बिहार से बाहर अपने कामों के लिए या फिर इलाज के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। उनसे बात करेंगे बिहार की राजनीति पर कि आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां, एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ एनडीए जिसमें कि बीजेपी जिस पार्टी को लीड कर रही है, और महागठबंधन जिसको कि आरजेडी लीड कर रही है, और एक नया दल प्रशांत किशोर का उभरा है जिसका नाम जनसुराज है। इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है बिहार के लोगों का। अंकल जी, सबसे पहले नमस्ते आपको। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैशाली जिला का रहने वाले हैं। अच्छा। अंकल जी, आने वाला समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं इसको और क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा हमको विश्वास है कि इस बार फिर नीतीश जी होंगे। फिर से नीतीश जी? ऐसा क्यों? लोग कहते हैं कि नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं। बदलाव करने वाला आदमी हर इंसान को बदलाव करता है, अच्छा। लेकिन अपने आँख से भी देखा जाए कि नल जल घर द्वार सब जो है, हर चीज का व्यवस्था आदमी, पढ़ाई लिखाई सब चीज के लिए नीतीश जी ने पूरा की है। तो हम लोग को पूरा विश्वास अनुमान है कि वो ही इस बार आएंगे। नीतीश जी आएंगे। लोग नीतीश जी के कई कार्यों पर सवाल उठाते हैं। बहुत कहते हैं कि वो गंजारी है तो भंगेरी है, तो बहुत तरह से बात उठाते हैं। उठाने वाला को क्या है, विरोधी लोग के बहुत सब चीज है। हम लोग के भी उठाते हैं कि फलाना कलर का खराब है, फलाना खराब है, फलाना खराब है, तो उससे थोड़ी हो जाएगा। लेकिन पूरा हम जो देख रहे हैं, इस नीति से कह रहे हैं कि वो फिर दोबारा आएंगे। अच्छा, क्या ऐसा कारण आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे काम आप बताइए जिस काम से नीतीश कुमार के काम से आप प्रभावित हैं? अब तो पूरा बिहार का आदमी देख रहा है, नजर खोल के भी देख रहा है जी। कि वो कितना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। उनको बदनाम कर है ना, कि बदनाम करने वाला तो आदमी कर देता है, लेकिन बहुत कुछ किए हम लोग के लिए, बहुत कुछ किए। अच्छा। हाँ, इसलिए हम उनको कहते हैं, मानते हैं कि वो इस बारी फिर आएंगे। नीतीश कुमार के जो विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है, बिहार में हर घर शराब मिलता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? हाँ, इस पर इसलिए सोचा जाता है, नीतीश जी ने कहे थे अगर पियोगे तो मरोगे। जी। फिर भी आदमी जानते हुए भी उसको पीता है। रह गया कि नीतीश जी और भी सब जो है, आपको बहुत से ऐसे आदमी है, सब जानता है कि शराब जो है से बंद होते हुए भी पी रहा है। पीने का कारण एक खूबी है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जो पीने वाला आदमी है, तो अब तो पहले तो दुकान में जाके पीता था, अब तो होम डिलीवरी मंगा के घर में पीता है। अब जो 10 रुपया का चीज़ है 20 रुपया में लेके पीता है। लेकिन पीना ही तो बंद होगा नहीं, लेकिन ये हो कि कार्रवाई करने के अनुसार उसको किया जाए तो बंद हो सकता है। हाँ, बंद हो सकता है। लेकिन देखते हैं, कभी ट्रक पकड़ाता है, कभी कुछ पकड़ाता है, कभी कुछ पकड़ा, गिराता कहाँ से, तो उसको बॉर्डर पर बंद किया जाए या बॉर्डर पर चेक इन किया जाए तो नहीं ऐसा होगा। लेकिन न करने से अब कच्चा दारू पीता है, मरता है। विपक्ष कई बार ये सवाल उठाता है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ये सवाल उठता रहता है कि बिहार को एक मजदूर प्रदेश बना दिया गया। बिहार से मजदूर बिहार से बाहर अन्य प्रदेशों में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे शहरों में जाके काम करते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये तो सच है ना कि बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ के युवा, यहाँ के बेरोजगार अन्य प्रदेशों में जाके 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ, इसके विषय में हम आपको बोल रहे हैं, जैसे कि अपने के बिहार में काम है तो यहाँ 8 घंटा को जब 6 घंटा 7 घंटा पूरता है तो कहता है कि भैया काम बंद करो, चलो। और वही बिहार में बाहर में जाकर 12 घंटा ड्यूटी करता है। अब 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में मान लें कि यहाँ के 600 रुपया यहाँ रेट है, वहाँ 1,000 रुपया रेट देता है। अब बताइए, 12 घंटा ड्यूटी करता है, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। यहाँ तो करता है कि से काम भी करता है, खाना भी खाता है, आराम भी करता है, और फिर आके ड्यूटी में भी आता है।
तो बताइए कि पैसा अगर दूंगा, अगर जोड़ा जाए तो उससे पैसा बिहार में काफी मिलता है, लेकिन करना चाहता नहीं है। अब एक लड़का कर रहा है वहाँ, अरे चल 12,000 रुपया का महीना हम कमाते हैं खा पी के, यहाँ क्या मिलेगा, लेकिन ये नहीं देखता है कि हम वहाँ जाके हम क्या पैसा कमा के अपने घर में हम भेज रहे हैं। बस यही सबसे बड़ा कारण है। तो आप मानते हैं कि बिहार में रोजगार के अवसर हैं? पूरा है, हाँ? पूरा है, लेकिन करना नहीं चाहता है। युवा करना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। वो देखना चाहता है कि कहाँ सहरसा में जाए, कहाँ दिल्ली में जाए, कहाँ पंजाब में जाए, कहाँ जाए, लेकिन वहाँ देख रहे हैं कि तमाशा के यही बड़ी कमा के आदमी बहुत कुछ बना लिया। बहुत सा आदमी देखिए कि अपना बनारस छोड़ के हम लोग के जिला में आके कमा रहा है। हम भी बाहर में थे, बंगाल में थे, तो बंगाल में हमको पेट नहीं भरा, तो मैं अपने घर में आके उसी तरह उससे मेहनत करने लगे, तो मुझसे अच्छा पैसा कमाने लगे। क्या करते हैं? मेरा काम खैनी का बिजनेस है। अच्छा, खैनी बिजनेस है, दुकान है मेरा, दुकान है। बड़ा लड़का जो है वो ऑनलाइन करते हैं, वो अपना भी काम करते हैं। 2 लड़का, एक लड़का खैनी दुकान पर रहते हैं चमाकुल का, और एक लड़का जो है अपना ऑनलाइन करते हैं। और हम जो है हाट बाजार भी अपना कर लेते हैं, हम भी करते हैं। अच्छा। तो क्या जरूरत है बंगाल में बिहार में जाने का, वहाँ फलाना जगह जाने का, हम तो बिहार में अपने ही कमा रहे हैं। अगर सही से कमाए तो वहाँ से अच्छा पैसा ही है, लेकिन आदमी को क्या कहा जाए, कुछ नहीं है, सब सही है। सिर्फ वहाँ आदमी का लालच भर दिया गया है कि वहाँ ज्यादा कमाई मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, यही कारण है जो कि बिहार। तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के बेटे जो है निशांत कुमार, उनको राजनीति में आना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? अभी जो है वो बहुत कच्चे है, 50 साल उम्र है। हाँ, बूढ़ा भी हो जाएंगे तो क्या कीजिए, उम्र ना हो गया है उनको। अच्छा है, उम्र तो 50 साल हो गया है, उम्र हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है। अब उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। उसके लिए जैसे कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते हैं ना भाई, जैसे पढ़ाई में 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास होता है, उसी तरह उनको लिए, उनके बाबूजी के लिए उसको कम से कम उसको प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं इस तरह का मुख्यमंत्री उन्हें कभी नहीं बनेगा। जो पिता करके गए हैं, जो पिता किए हैं उस तरीके का कार्य यदि करेंगे तभी बनेंगे, ना तो नहीं बन सकते, कभी नहीं कभी नहीं बनेंगे। अच्छा, कभी नहीं बनेंगे। लालू जी के लड़के हैं तेजस्वी यादव, क्या सोचते हैं? क्योंकि वो भी युवा हैं, लगातार पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को पहला नंबर तो उनको बोलने नहीं आता है, तेजस्वी को बोलने नहीं आता। पहला नंबर उसको बड़का भाई जो है टीका वाला, उसको तो और बोलने नहीं आता। कोई भी बाहर से आता है सत्संग करने के लिए या भजन कीर्तन करने के लिए, अपने गांव में कहीं कहीं से भी आते हैं, तो उसको कहता है गुस्से नहीं मत देना, राजनीति में फोड़ देगा। जब धीरेन्द्र शास्त्री हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री फोड़ देगा, ऐसा करेगा, वैसे करेगा, बताइए उसको पोस्टर फाड़ देना, ये सब यही बिहार का। बाहर के आदमी घर में आए तो उसको बेइज्जती करना अच्छा लगता है, शोभनीय नहीं है। अंकल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लगातार नीतीश कुमार के कार्यों को गिना रहे हैं, आप तो लालू के राज को भी देखे होंगे, तो उनके राज में मतलब क्या माहौल था? क्योंकि हम उनके राज में तो चलने लायक रास्ता नहीं था। अच्छा, इसलिए चलने लायक रास्ता नहीं था। जहाँ भी देखते उनका घर है, वहाँ पर समझिए कि 2 नंबर भर में धंधा, कि कहीं पुलिस आने हो तो उसको पीछा नहीं करना सके, जाने नहीं सके, पूरा रास्ता जो है बर्बाद, घर द्वार बर्बाद। जब से वो हटे हैं तब से देखिए कि आपको कपड़ा का घर दिखाई नहीं पड़ेगा, कपड़ा का घर दिखाई नहीं पड़ेगा। नल जल रोड रास्ता सब एकदम आराम से सब कमा खा रहा है, फर्स्ट क्लास है, जय जयकार है। और उनके राज में कोई जय जयकार नहीं, सिर्फ उन्हीं का बेहतर जय जयकार था। अच्छा, और कोई नहीं था। एक जो हसियारा था, जब लालू जी जीते थे तो कहता है कि लालू जी जिंदाबाद, लालू जी, हम लालू जी हैं। 8 में हम कहा है उनको कहा है तुम फिर हरवाओगे क्या? हैं? अरे आया है तो उनको खुशी मनाओ। तुम कहता कि हम ही लाठी ले लिया, कहता कि हम लालू जी हैं, लालू जी हैं। अरे लालू जी का काम है वो अपना, और तुम है उस चमचा उसका। ये सब काम ठीक नहीं है। उनका गुण गाओ, आदमी करो, आदमी को भड़के मत दो। मतलब ये होता था कि जब लालू यादव का सरकार था तो उनके जाति का मतलब वर्चस्व ज्यादा हो जाता था। बस पूरा मुद्दा होता है। और अब जाति पाति का ही नहीं है बड़ी। हाँ, बिहार में अब जाति पाति एकदम खत्म, नहीं खत्म है। और ये जो कांड जो हुआ है अभी, जो कश्मीर में मारा गया है, उसको देख के ना तो हमारा उम्मीद है कैसे 100% और हमको विचार हो गया है कि मोदी जी भी आ जाएंगे, नीतीश जी भी आ जाएंगे। बेखिलाफ जो थे वो भी उनका साथ देगा। मतलब विपक्ष भी अभी हाँ, साथ देंगे पूरा, एकदम 100% हम गारंटी करते हैं।
साथ देंगे। आप पहलगाम वाले मुद्दे पे बोल रहे हैं तो कई लगता है कि मोदी सरकार पर कि वो कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अच्छी करके नहीं रखे, इसलिए वहाँ पे आतंकवादी जैसे करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस जगह पर मान ले हमारा घर है, अगल बगल में हर जगह तो पुलिस का पहरा नहीं रहता है, हैं? अब कोई आया सादा देश में आया, ठोक दिया, चल दिया, तो कई घड़ी आदमी उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब उसी कारण से है, हर जगह तो नहीं रहता है पुलिस का पहरा, हर जगह तो घर घर में नहीं रहता है। अभी तो धोखा देके ना उसका मारा गया है, पुलिस बन के ना पुलिस का ड्रेस बन के उसको मारा गया है। देखो बात करने का, कोई भी सोचा कि पुलिस है ये तो हम लोग का रक्षा करने के लिए है, ये क्या जाने के भक्षा करने के लिए, आपको मारने के लिए है। ये तो इसमें दोष किसी को देना सही नहीं है, किसी को दोष देना सही नहीं है। धन्यवाद अंकल जी आपका समय देने के लिए।